श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आप सभी को पता है सोमवार की अष्टमी का महापर्व आने वाला है, महादिन आने वाला है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई कामनाएं, कोई विश पूरी नहीं हो रही होती है ना, तो साल में पड़ने वाली जो 3 से 4 सोमवार की अष्टमी होती है ना, उस दिन 31 वाला उपाय करना मत भूलिएगा। और इस बार 9 दिसंबर 2024 को पड़ रही है सोमवार की अष्टमी। उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो सोमवार के दिन की अष्टमी पड़ रही है। ये अष्टमी कोई मामूली नहीं होती, ये शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है। और जो भी व्यक्ति अपने पूरे सच्चे तन मन धन से महादेव से, मैया पार्वती जी से जो कुछ भी मांगता है ना, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। कौन सी चीज आपको कहां पर चढ़ानी है, कैसे चढ़ानी है, मनोकामना कैसे कह देनी है, सब कुछ बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस सोमवार की अष्टमी के दिन करने ही करने हैं। तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 31 वाला उपाय करना होता है। किन लोगों को करना है? अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना जो पूरी नहीं हो रही है, आपने प्रदोष किया, व्रत किया, सब कुछ करके देखा, उपाय कर करके आप थक चुके हो, लेकिन आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, जीवन से कोई दुख है, कोई कष्ट है जो दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, कोई परेशानी है जो टलने का नाम नहीं ले रही है, तो उस दिन ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। आपको 3 चीजें चाहिए। 31 आपको सबसे पहले लेने होंगे 31 हरे मूंग के खड़े दाने। इस तरीके से जो ये आखा मूंग होता है ना, इस तरीके से ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 31 बेलपत्र कोमल कोमल सी, जो कहीं से भी खंडित ना हो। ठीक है, नहीं मिलती है महादेव की शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा हुआ है, उसे धो करके आप काम में ले सकते हो। और तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होंगे 31 चावल के दाने। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जो भी चावल के दाने होने वो सभी के सभी अक्षत होने चाहिए, यानी कि पूर्ण चावल के दाने। टूटा हुआ एक भी दाना नहीं होना चाहिए, महादेव को समर्पित नहीं होता है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, तांबे के कलश में। इस वाले उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको दर्शन होंगे चौखट पर। किसके? ये जो चौखट होती है महादेव की शिवलिंग की, बाहर में ही नंदी बाबा बैठे रहते हैं। ठीक है, तो नंदी बाबा के पास में जाना है। यहां जाकर के अपनी कामना, अपने जीवन के दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करते हुए, जो नंदी बाबा का ये उठा वाला पेड़ होता है ना, इस उठे वाले पेड़ के पास में जो 31 हरे मूंग आप लेकर के आए हो, वो हरा मूंग आपको उठे पेड़ पर समर्पित कर देना है। ठीक है, उसके बाद में आप आगे की तरफ में जाएंगे ना, जैसे ही महादेव के मंदिर में आप जाएंगे यहाँ पे ना, तो जो शिवालय की चौखट पड़ेगी, इस चौखट पर आपको अपनी कामना कहते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके जो 31 चावल के दाने आप लेकर के आए हो, उस 31 चावल के दानों को यहाँ पर चौखट पर आपको समर्पित करना है। और उसके बाद में आपको जाना होगा महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। यहां पर दोनों हाथों में आपको सबसे पहले उस 1 कलश जल को लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है। जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, उसके बाद में जो भी आपने 31 बेलपत्र बचे हुए हैं, उन 31 बेलपत्र पर अगर आपके पास कोई चंदन है, तो उस चंदन की एक एक बिंदी बीच वाले पत्ते पर लगाकर एक एक करके, सभी को एक साथ नहीं, एक एक करके ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको ऐसे समर्पित करना है कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आप भोलेनाथ की तरफ में रहे, यानी कि आप भी इधर की तरफ खड़े हो तो आपकी तरफ में रहे। दोनों हाथों को फैला करके सभी को यहां समर्पित कर देने के पश्चात दोनों हाथों को फैला करके भोलेनाथ से अपनी कामना, अपनी विनती करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। अगली अष्टमी आने से पहले आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो कि सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाते हैं। साल में सिर्फ 3 या 4 ही सोमवार की अष्टमी पड़ती है। ये तीसरी सोमवार की अष्टमी है, यानी कि इस साल केवल 3 ही पड़ी है। एक पड़ी थी मार्च में, एक पड़ी थी सावन में, और अब पड़ रही है ये दिसंबर में, 9 दिसंबर 2024 को। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के मारामारी चल रही है,
कर्ज बढ़ता चला जा रहा है ना, लोन चुकता नहीं हो रहा है, कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, वो अच्छे से नहीं चल रही है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है घर में, है ना, घर में पैसे को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा विकट है। तो एक छोटा सा काम कीजिए, लेने होंगे कुल मिलाकर के 7 बेलपत्र, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखना, जब भी आप महादेव की शिवलिंग से बेलपत्र लेते हो, उन्हें धोकर के काम में लेते हो, तो उनके ऊपर अगर कोई चंदन वगैरह लगा हुआ रहता है तो उसे आप अच्छे तरीके से धुल करके साफ कर लिया कीजिए, ठीक है। 7 बेलपत्र लेना है, साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा चंदन। अब देखिए, वो जो चंदन गुरुदेव ने बताया ना, वो बताया है केसर का चंदन। कैसे बनाना है, थोड़ा सा आपको केसर लेना है ना। इस केसर को थोड़ा सा घिस लेना, चाहे आप अपनी दाहिने हाथ की हथेली पर घिस लेना, थोड़ा सा जल की 2 बूंद डाल करके उसका चंदन आपको चाहिए, केसर का चंदन, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। और इन तीनों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में ही पहुंचना है किसी भी समय सोमवार की अष्टमी के दिन। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा ना, उसके पश्चात जो आपने यहाँ 7 बेलपत्र लिए हैं और जो थोड़ा सा केसर का चंदन है, इसे लगाने का क्रम ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो भी आपने यहाँ पर केसर का चंदन लिया है, तो जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती होती है ना, ये वाली, इसके चिकने हिस्से की तरफ यहाँ पर आपको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से लिखना होगा ओम, ठीक है। और ये वाली जो बेलपत्र की पत्ती है, इस पर आपको एक अंग का संबोधन लगाना है मां जगदम्बा के नाम से। किनके नाम से? मां जगदम्बा के नाम से। और यहां पर एक बिंदी लगानी है आपको रिद्धि सिद्धि गणेश के नाम की। मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे, रिद्धि सिद्धि गणेश के नाम की। ऐसे ही करके आपको सातों के सातों बेलपत्र पर ओम, मां जगदम्बा और रिद्धि सिद्धि गणेश के नाम का चंदन लगा देना है। लगा देने के पश्चात एक एक करके इन सभी बेलपत्र को महादेव की शिवलिंग पर उल्टा समर्पित करना है। जिधर की तरफ में आपने चंदन लगाया वो शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए। बेलपत्र की जो डंडी है वो आपकी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। समस्त बेलपत्रियों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के शीर्ष पर समर्पित करना। दोनों हाथों को फैलाकर बाबा से विनती और कामना करना, और कामना करके इन समस्त बेल पत्रों को यहां से उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना। घर पे लाने के पश्चात किसी भी एक लाल कपड़े में, ध्यान रखना, लाल कपड़े में इन्हें बांध करके उसकी एक पोटली बना लेना, और उस पोटली को सोमवार की अष्टमी के दिन आपके घर की जो भी तिजोरी हो या गल्ला हो, जहां पर भी आप धन रखते हो, उस स्थान पर रख देना। अगली अष्टमी तक, जो सोमवार की अगली अष्टमी आएगी, तब तक आपको रखे रहने देना है। जब वो वाली अष्टमी आएगी, तब आपको ये वाली पोटली को किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में या फिर किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर देना, और दूसरी पोटली वहां पर रख देना। केवल ये उपाय करना, आपके घर में जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। ये जो तीसरे नंबर का उपाय है ना, जो सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है, किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। बहुत लोगों के साथ में कमेंट में आए कि भैया शादी में हमारे कोई ना कोई दिक्कत होती रहती है, विवाह में देरी हो रही है, माता पिता परेशान रहते हैं कि बच्चों की शादी होगी या नहीं होगी, है ना। जबरदस्ती कोई ना कोई देरी या फिर कोई ना कोई रुकावट उनके पैदा हो जाती है। साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा, अगर किसी भी लड़का या लड़की का मन चाहे वर या वधू की कामना से अगर वो इस उपाय को करता है, तो वो जिसकी कामना से करता है उसकी वो कामना जरूर पूरी होती है। क्या करना है? आपको लेनी होगी मात्र 1 चुटकी हल्दी। इस तरीके से कितनी लेनी है? 1 चुटकी लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेनी है, पिसी हुई हल्दी। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। इसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में आपको पहुंचना है। यहां पहुंच करके आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। दोनों हाथों में सबसे पहले जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको शिव शक्ति के नाम से, यह चीज ध्यान रखना, ये शिव और शक्ति के मिलन का दिन होता है, शिव शक्ति के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ की जो उंगली है ना, उस दाहिने हाथ की उंगली, जो अनामिका उंगली है, उस पर थोड़ी सी आपको लगानी होगी यहां पे हल्दी। और हल्दी लगा करके इसी उंगली से आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर क्या करना है? हल्दी की 7 बिंदियां आपको बनानी है। कहां पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। इस तरीके से आपको 7 बिंदियां माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा देनी है। लगा देने के पश्चात अपने दोनों हाथ
इन्हीं बिंदियों के ऊपर आपको रख देना है और अपने मन चाहे वर या वधू की कामना करके या फिर विवाह में जो भी समस्या आ रही है उसको दूर करने की कामना करते हुए इन दोनों हाथों को यहां से उठा लेना। अब ध्यान रखना कि आपको ये दोनों हाथ धोने नहीं है, सीधे चले जाना है किसी भी पीपल के पेड़ के पास। मैं यहां लिख देता हूं, पीपल के पेड़ के पास में जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे तो आपको उन दोनों हाथों से आपको क्या करना है, इस पीपल के पेड़ पर इस तरीके से आपको छापे लगाने, दोनों से आपको छूना है, फिर उठाना है, फिर छूना है, फिर उठाना है, फिर छूना है। चाहे आपके हाथ में हल्दी लगे या ना लगे, वहां पर छापे गिरे या ना गिरे, आपको 5 बार दोनों हाथों से पीपल के पेड़ को क्या कर देना है, स्पर्श करना है, अपनी कामना कहते हुए, शिव शक्ति का ध्यान करते हुए। पूज्य गुरु जी ने कहा आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर शादी का योग भी बन जाता है, मनचाहे वर या वधू की कामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।